हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज़ किए जाने वाले ईयर ड्रॉप्स के बारे में। देखिए, कान की समस्याओं के लिए कौन कौन से ऐसे ड्रॉप हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं और मोस्टली डॉक्टर भी इसको रेकमेंड करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आपकी कान में कौन कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन, यानी कि आपके कान में जो दर्द होने लगता है। अब देखिए, दर्द किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके का मतलब किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया हो, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया हो, सूजन हो गया हो कान में, तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। या तो इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। देखिए, इन्फेक्शन जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है कान में। एक तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, और एक जो प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि फंजाई की वजह से होता है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो मिलती है डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके जो कान होते हैं वहाँ से डिस्चार्ज होने लगता है, येलोइश लिक्विड या तो कभी कभी वाइटिश लिक्विड का डिस्चार्ज होने लगता है। तो उसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पेन होता है, और ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट को जानने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा आपके कान के स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे कि आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट को समझ पाओ। तो आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जो आपका कान होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आप लोग बस पार्ट समझना है, उसके बाद से आप लोग सब चीज़ समझ जाओगे। देखो, यहाँ पर होता है 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर बोलते हैं। सेकेंड को हम मिडल ईयर बोलते हैं, और तीसरे को हम इनर ईयर बोलते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे दवा बात करेंगे तो आउटर ईयर और मिडल ईयर के लिए होता है, ठीक है। अगर इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो वो जो सही होता है वो सर्जरी के थ्रू सही किया जाता है। लेकिन अगर आउटर ईयर और मिडल ईयर में प्रॉब्लम है तो वो जो होता है आपके ड्रॉप से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये एरिया ये होता है आपका आउटर ईयर, ठीक है, ये आउटर ईयर होता है। और साथ ही साथ ये जो एरिया होता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ मिडल ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एरिया आपका होता है वो होता है मिडल ईयर, ठीक है, ये मिडल ईयर होता है। और साथ ही साथ आप लोग इनर ईयर भी देख पा रहे होंगे, जो कि नीले कलर का दिख रहा है, ये होता है आपका इनर ईयर, जहाँ पर आपका कॉन्क्लिया होता है और ड्रम होता है बेसिकली, जो कि साउंड के लिए वो जाना जाता है। तो ये सारे के सारे कान के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको बेसिकली पता होने चाहिए। देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको साल्ट नेम बताऊंगा और आप लोग ब्रांड नेम कोई भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिले। तो देखिए, ईयर के लिए सबसे पहले जो कॉमन मेडिसिन आती है वो आती है ओफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो, ओफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप होता है, ये जो होता है आपको मार्केट में ओफ्लॉक्स के नाम से मिल जाता है, या तो जनफ्लॉक्स के नाम पे मिल जाता है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग अपना जो है नाम लिखते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग रेट में भी अवेलेबल होता है। 2-3 रुपये का डिफरेंट होता है हर एक ब्रांड में, ठीक है। अब हम बात करें इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, ओफ्लॉक्सासिन होता है एक जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप होता है, मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ये सही कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक कर देता है, और मिडल ईयर में प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर देता है। मतलब क्या है, कुछ प्रॉब्लम मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है उसको ये ठीक कर देता है। और साथ ही साथ अगर किसी तरीके का नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको ये ठीक कर देता है। अगर हम इसके डोज की बात करें, कितना इसको देना होता है, तो देखो, इसको देना होता है 2 ड्रॉप 2 टाइम टिल 7 डेज। मतलब क्या, आपको 2-2 ड्रॉप देना है आपके कान में 2 टाइम, मतलब दिन भर में 2 बार, और टिल 7 दिन, मतलब कि 7 दिन तक आपको इसको कंटिन्यू रखना होता है। उसके बाद से इन्फेक्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट ड्रॉप आती है वो आता है क्लोट्रिमाक्साजोल और लिग्नोकेन। तो देखिए, क्लोट्रिमाक्साजोल और लिग्नोकेन बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ पर जो क्लोट्रिमाक्साजोल होता है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं, एक बैक्टीरियल हो सकते हैं, एक फंगल हो सकते हैं। तो जो क्लोट्रिमाक्साजोल होता है वो यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो अगर कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसको सही करना है, तो आप लोग क्लोट्रिमाक्साजोल का कंपोजिशन लोगे। और साथ ही साथ ये जो ब्रांड नेम आता है मार्केट में वो कैंडिड ईयर ड्रॉप के नाम से आता है, ठीक है।
अब कैंडिड ईयर ड्रॉप में दो कंपोजिशन होते हैं, एक होता है क्लोट्रिमाक्साजोल और एक होता है लिग्नोकेन। तो क्लोट्रिमाक्साजोल क्या करता है, आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है, और जो लिग्नोकेन होता है वो बेसिकली एक एनेस्थेटिक होता है। तो एनेस्थेटिक क्या करता है, आपके पैन को जो आपके पैन हो रहा है यानी कि जो दर्द हो रहा है उसको ये रिलीव कर देता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो कितना इसको देना होता है, तो ये आपको 2 ड्रॉप 3 टाइम, मतलब कि दिन भर में 3 बार 2-2 ड्रॉप, ठीक है, आपको 3 टाइम तक देना होता है और 7 दिन तक देना होता है। मतलब 7 दिन आप लोग जब इसको यूज़ कर लेते हो लगातार, तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी दवा है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सोमेथासोन। तो यहाँ पर समझिएगा इसमें दो कंपोजिशन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और डेक्सोमेथासोन है। तो इन दोनों का क्या क्या यूज होता है, देखिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो ये क्या करेगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हुए यानी कि बैक्टीरिया जो ग्रो हुए हैं इसको एक किल कर देगा। और साथ ही साथ डेक्सोमेथासोन जो होता है वो एक स्टेरॉइड होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई सूजन हुआ है, दर्द हुआ है, या तो खुजली हो रही है कान में यानी कि इचिंग हो रही है, तो उसको ये सही कर देता है। मार्केट में आपको ये सिप्लॉक्स डी के नाम से मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम प्राइस 20 या 18 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है और देखने को मिलता है। ये भी क्या करता है, आपके आउटर ईयर और मिडल ईयर में प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप 3 टाइम टिल 7 डेज। देखिए डोज मैक्सिमम सभी ड्रॉप का सेम ही है, यहाँ पे आपको 2-2 ड्रॉप, एक साथ समझ लिए 2-2 ड्रॉप डालना है बेसिकली 3 टाइम तक, ठीक है, और इसको 7 दिन तक कंटिन्यू रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कौन सी मेडिसिन है। देखिए नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, मतलब जो ड्रॉप आती है, इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं कंप्लीट ईयर ड्रॉप। कंप्लीट ईयर ड्रॉप इसको क्यों बोलते हैं आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि आपके कान में अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको सही कर देता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उसको सही कर देता है। इसमें देखिए कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो कंपोजिशन होता है इसमें नियोमाइसिन, बैक्लोमेथासोन, क्लोट्रिमाक्साजोल और लिडोकेन। ये क्या क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि नियोमाइसिन जो होता है वो एक क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ये किल कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बैक्लोमेथासोन होता है वो बेसिकली एक स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को सही करता है, पेन को सही करता है, यानी कि बेसिकली अगर स्वेलिंग हो गई है कान में उसको ये ठीक कर देता है। साथ ही साथ क्लोट्रिमाक्साजोल है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करता है, और उसके साथ साथ लिडोकेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एनेस्थेटिक होता है और ये पेन को रिलीफ कर देता है। मार्केट में आपको ये एनबेसेल के नाम से मिल जाता है, देखिए ब्रांड मैंने लगा रखा है, एनबेसेल के नाम से मिलता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो भी आप लोग ड्रॉप ओपन करो, ठीक है, अगर वो 1 महीने तक आप लोग नहीं यूज़ कर पाते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उसको जो है 1 महीने तक यूज़ नहीं किए तो आप लोग उसको फेंक दो, ठीक है, क्योंकि जो भी ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप आते हैं उसको 1 महीने के अंदर ही यूज़ करना होता है ओपन करने के बाद, ठीक है। अगर आप लोग यूज़ कर लिया तो ठीक, अगर नहीं यूज़ कर पाए, अगर आप में वो जो मेडिसिन बच गई है तो आप लोग उसको फेंक दो, फिर आपको यूज़ नहीं करना होता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, अगर आपने उसको ओपन कर दिया है तो बेसिकली उसमें क्या होता है, अगर बाहर के डस्ट वगैरह बैठ रहे हैं उस पर तो उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो कंटामिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको आगे चल के, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना होता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप 3 टाइम इसको देना होता है 7 दिन तक। साथ ही साथ हम बात करते हैं एक और ड्रॉप के बारे में जो कि होता है ओटेकेसी। देखिए ओटेकेसी बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेडिसिन है जो कि कान में प्रॉब्लम को ठीक करता है। कौन कौन से प्रॉब्लम को ये ठीक करता है, सबसे पहले इसमें देखिए आप लोग क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है क्लोराम्फेनिकल, बेंजोकेन एंड फिनाइल ग्लाइकोल। तो ये क्या करता है, आपके जितने भी एंटीबायोटिक इन्फेक्शन, मतलब क्या कि जो बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ये ठीक करता है। इन्फ्लेमेशन, पैन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पैन रिलीफ, सब के चीज़ों में काम आता है। तो आपको मार्केट में ओटेकेसी के नाम से मिल जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारी वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखिए एसिटिक एसिड जो होता है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको कि एसिटिक एसिड क्या करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गया है, फंगल प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो कान में बेसिकली होता क्या है, जो आपका जो कान होता है, जो ईयर कैनाल होता है, उसका क्या होता है, पीएच मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो कभी कभी ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाता है तो पीएच मेंटेन नहीं रहता है, आपके ईयर जो कैनाल है उसका पीएच मेंटेन नहीं हो पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, तो इसको इस कंडीशन में आपकी जो बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं।
अब यहाँ पर देखो एक बात ये आती है कि जो यहाँ पे एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप जो दिख रहा है, ये क्या करता है, आपके पीएच को मेंटेन कर देता है। अब जब पीएच को मेंटेन कर देता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, ना तो वहाँ पे कोई फंगल ग्रोथ हो पाता है, जिसकी वजह से आपका कान जो है बिल्कुल सेफ्टी रहता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो ईयर ड्रॉप होता है वो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर हर एक दवा से इंसान नहीं ठीक हो पा रहा है, उसको कोई भी दवा सूट नहीं कर रहा है, अगर वो दवा ले रहे हैं तभी उनको प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है, तो हम लास्ट में एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप का यूज़ करते हैं, जो कि आपके पीएच को मेंटेन करके और आपके प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। तो चलिए, ये सारे के सारे थे ईयर ड्रॉप। और देखिए यहाँ पे मैंने जो भी ईयर ड्रॉप बताए हैं वो आपको कोई सजेशन मैंने नहीं दिया, यहाँ पर जस्ट और जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कराई गई है। आपको अपने मर्जी से कोई भी दवा नहीं लेना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको कोई भी दवा यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आई होप की जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।